सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 चैप्टर नंबर 6 सदाचार। सदाचार शब्द का अर्थ है अच्छे विचार, अच्छे आचरण। चूँकि आज का हमारा चैप्टर अच्छे विचार पर निर्भर है, तो आइए देखते हैं इस अच्छे विचार में हमें क्या सीखने को मिलता है। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम शमो बंधु कृत्वायं नावसीदति। पहली लाइन का अर्थ है कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा, रिपु अर्थात शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम शमो बंधु, सेकेंड लाइन में बताया गया है कि नास्ति अर्थात नहीं, उद्यम अर्थात कर्म, शमो अर्थात समान। उद्यम के समान, कर्म के समान कोई बंधु नहीं होता है। कृत्वा यह नावसीदति, यदि जो व्यक्ति कर्म करते हैं, कृत्वा मतलब करते हैं, वह व्यक्ति नावसीदति कभी दुखी नहीं रहते हैं। इसलिए हमें अपने आलस्य को छोड़कर कर्म को अपनाना चाहिए, अर्थात कर्म पे भरोसा करना चाहिए। पूरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मनुष्य कर्म करता है तो उससे बड़ा बंधु कोई नहीं होता है, और कर्म करने वाले व्यक्ति कभी दुखी नहीं होते हैं। सेकेंड श्लोक, स्वः कार्य मद कुर्वित पूर्वाणे चापराणिकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। स्व का अर्थ है बीता हुआ कल। कार्य मद, अब इस पहली लाइन में बताया गया है कि जिस कार्य को हमें कल करना हो, जिस कार्य को हमें कल करना हो, मध्य उस कार्य को हमें आज ही कर लेना चाहिए। कुर्वित मतलब कर देना चाहिए। अब पूर्वाणे, और जिस कार्य को दोपहर में करना चाहिए, जिस कार्य को दोपहर में करना चाहिए, दोपहर के बाद करना चाहिए, चापराणिकम, उस काम को हमें दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। पहली पंक्ति का अर्थ फिर से देखेंगे। अब पहली पंक्ति में बताया गया है कि जिस काम को हमें कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो कार्य हमें दोपहर के बाद करना है उसे हमें दोपहर के पहले ही खत्म कर देना चाहिए। सेकेंड लाइन देखेंगे। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, कहा गया है कि जो मृत्यु होती है वो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, जैसे आपका कार्य कृतमस्य खत्म हो गया है, न वा कृतम या नहीं हुआ है, इसके लिए कभी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया श्लोक भी बताया गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेंगे कब। कि जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो। इसी श्लोक के तरफ वो भी दोहा है आपका। तो पूरी पंक्ति का अर्थ फिर से देखेंगे कि जो कार्य हमें कल करना है उसे हमें आज ही कर देना चाहिए। जो काम दोपहर के बाद करना है, अर्थात शाम को करना है, उसे दोपहर के पहले ही कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपका कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। थर्ड श्लोक, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात् कहा गया है, सत्य का अर्थात सत्य, ब्रूयात् मतलब बोलना, हमें सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, और हमें प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, बताया गया है कि वह बात हमें नहीं बोलना चाहिए जो सत्य हो लेकिन अप्रिय हो, सत्य हो लेकिन अप्रिय हो। सेकेंड लाइन देखेंगे। प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, और जो बात प्रिय हो लेकिन नानृतम मतलब झूठी हो, जैसे किसी की झूठी सराहना करना, वह अगर बहुत आप मीठे स्वर में किसी की झूठी सराहना करते हैं तो ऐसे भी कार्य को, ऐसी भी बातों को नहीं बोलना चाहिए। किसी को अंधविश्वास में नहीं रखना चाहिए, अंधेरे में नहीं रखना चाहिए कि आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको
आपको मीठे मीठे स्वर से बोल के आपको खुश कर दूं, तो ऐसे भी बात नहीं करना चाहिए, ऐसे भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, ऐसा हमारा सनातन धर्म जो है वह ऐसा कहता है। फिर से देखेंगे दोनों पंक्तियों का अर्थ। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और वो बात नहीं बोलना चाहिए जो सत्य हो लेकिन अप्रिय हो, कटु हो। सेकेंड लाइन में कह रहा है कि मीठा हो लेकिन झूठा हो, ऐसी बातों को भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सनातन धर्म, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। इसी के साथ मैं अपना जो श्लोक है उसको विराम देती हूँ। आपके 3 श्लोक जो हैं बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। अगर श्लोक समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट के द्वारा बताना। धन्यवाद।